हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी लाई हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बी एफ स्किनर द्वारा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं इनके बारे में डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। इनके टॉपिक से, इनके थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। मैं लास्ट में कुछ अच्छी बातें समझाऊँगी, ठीक है? तो आप वीडियो पर बने रहिएगा और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीएफ स्किनर का, ये देखिए बीएफ आपका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? स्किनर यहाँ है, तो देखिए बीएफ स्किनर का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ब्रूहस फेडरिक स्किनर, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था मार्च 20 1904 में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1919 पे। ठीक है, ये अमेरिकन के थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, इन्वेंटर थे और सोशल फिलोसफर थे। ठीक है, ये मतलब कि हो गया। अब इन्होंने, ठीक है, देखिए ये इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो ना हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। ठीक है, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, हाँ, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बीएफ स्किनर। हम्म अब इनका जो क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे नाम हैं, मैं वो आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है, अब इनकी जो थ्योरी है उससे, हाँ, मतलब कि बच्चों को क्या सीख मिलता है, ठीक है, इनके थ्योरी से। तो आइए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्किनर ने तर्क दिया है कि भाषा अधिग्रहण और विकास से सीखा हुआ व्यवहार होता है। ठीक है, इनका ये कहना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन को हम लोग कर सकते हैं और जो डेवलपमेंट होता है आर लर्न बिहेवियर। ठीक, ये पहला हो गया। व्यवहारवादी सिद्धांत का मानना है कि नकल, पुरस्कार और अभ्यास से जुड़ी प्रक्रिया के माध्यम से अन्य मानव रोल मॉडल से शिशु मौखिक भाषा कर सकता है। मतलब कि शिशु मौखिक भाषा कैसे सीख सकता है? जब वो किसी का नकल करता है, पुरस्कार की जो भावना उसके अंदर आती है, वो किसी का देखता है, अब अभ्यास करता है, हाँ, ठीक है, और अन्य मानव को अपना रोल मॉडल मान लेता है, तो उससे ही ये सारी बातें ये सीख सकता है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट बिलीव वी लर्न बाय एसोसिएटिंग इवन थ्रू अ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, व्यवहारवादी मानते हैं कि हमने शास्त्रीय कंडीशनिंग नामक घटनाओं को जोड़कर सीखा है। ठीक है, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शास्त्रीय कंडीशनिंग नामक घटनाओं को हमने ने जोड़कर सीखा है। अब देखिए ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और आरएस कंडीशनिंग के भी रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और आरएस कंडीशनिंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि हमें ये सिखाता है, क्या सिखाता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, जो इनाम और सजा के माध्यम से होती है। अब आपका देखिए इनके सामने आपका, इनके थ्योरी में आपका एक एक्सपेरिमेंट है। ये पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कबूतर पर किया था। बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग जो है वो चूहे पर किया था। सॉरी, ठीक है, चूहे पे किया था, फिर उसके बाद उन्होंने कबूतर पर किया था। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए अब इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लगा था लीवर, और उसमें एक छेद था। जब लीवर दबता तो खाना आ जाता था। उस छेद के द्वारा चूहे को भूख लगी थी और वो इधर उधर घूमता था। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और उसके लिए उस छेद में से खाना आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने इस क्रिया को बार बार किया। खाना दोबारा आया, तो उसने चूहा जब यह प्रतिक्रिया करता रहा तो उसे ये बात पता चल गया कि अब मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो खाना आ जाएगा। मतलब इसको ये बातें मालूम पड़ गया कि इस लीवर को दबाने से मेरा खाना यहाँ पर आ जाएगा और मैं जब इसको दबाऊंगा जो तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत प्रयास करते करते ये दोनों को
दबा दबाकर ये चीज़ें सीख लिया कि इस बटन से क्या होगा और इस बटन से क्या होगा, ठीक है? तो इसी को कहते हैं ऑपरेशनल कंडीशनिंग सिद्धांत, ठीक है? ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी। अब आपका देखिए यहाँ पे ये थ्योरी है बहुत छोटी-सी, ठीक है? बहुत इसमें अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक है? एकदम छोटी-छोटी बातें हैं। तो अब आपका ये देखिए सबसे पहले कि क्रिया प्रसूत के आप क अनुबंधन के जो भी नाम हैं मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, हाँ, निमैतिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अभिक्रमिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है? अब ये देखिए अब इस प्रयोग में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस इस प्रयोग के बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है? निष्कर्ष ये आता है कि पहले एक प्रतिक्रिया होती है, फिर एक उत्तेजना होती है, ठीक है? जैसे जैसे उद्दीपन मतलब कि इसमें ये कहा गया कि देखिए पहले रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? अनुक्रिया होती है, उसके बाद उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है। जैसे-जैसे रिफोर्समेंट मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है कि ये काम हम करते जाएँ, तो वैसे-वैसे सही क्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है और जो सीखने की जो अनुक्रिया होती है, उससे उसको रिफोर्समेंट मिलता है, उसको एक विशेष प्रकार का बल मिलता है। ठीक है? ये हो गया आपका इस एक्सपेरिमेंट का मतलब निष्कर्ष, ठीक है? फाइनल कंक्लूजन हो गया। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि रिफोर्समेंट क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफोर्समेंट, ठीक है? आइए हम लोग ये समझते हैं कि रिफोर्समेंट क्या होता है। देखिए द स्टिमुलस व्हिच इंक्रीज द चांस ऑफ द रिस्पॉन्स व्हिच व्हेन गिवन इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है? मतलब इसका ये होता है कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तेजना जो दिया जाता है, उससे प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, तो उसे उत्तेजना कहा जाता है, ठीक है? अब आपका ये देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफोर्समेंट, ठीक है? आपका जो रिफोर्समेंट होता है और आप मतलब आपको रिफोर्समेंट को कहते हैं पुनर्बलन, ठीक है? पुनर्बलन आपका 2 पार्ट का होता है। हाँ, इसको कहते हैं पॉजिटिव रिफोर्समेंट और आपका नेगेटिव, ठीक है? देखिए पॉजिटिव क्या होता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या बच्चों को करवाने के लिए हमें कहते हैं कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगी। तो उस काम को करने के लिए बच्चे चॉकलेट को पाने के लिए जब उस काम को कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पॉजिटिव रिफोर्समेंट, ठीक है? और नेगेटिव रिफोर्समेंट क्या होता है कि अगर हम अपने काम को करवाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए मारें, पीटें कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तो ये पनिशमेंट जो होता है ये आपका आता है नेगेटिव रिफोर्समेंट में, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।